इस्लामाबाद में हर तरफ धुंध ही धुंध, मुख्तलिफ शाहराहें धुंध में गुम, हद्दे निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद से मुंसलिक मोटरवेज पर भी धुंध का राज। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पेशावर से रशकई और इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर इस्लामाबाद से बलकसर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। हुक्काम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद में पूरा हफ्ता शदीद धुंध की पेशगोई कर दी। कराची में तेज रफ्तार टैंकर 3 जाने ले गया। बल्दिया रूबी मोड़ के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। ड्राइवर फरार, पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मुसलमान सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये शराइत पहले होती तो कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते। इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस की आज फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। जस्टिस एजाज खान ने कहा, हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिविजनल बेंच के लिए लगा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए, फिर डिविजनल बेंच के सामने केस पर दलाइल देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे फैसला कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब नहीं समझा। आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग ऑफिसर लगवाना चाहते हैं? PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो सब अच्छा नजर आता है। रियासती इदारों से मुस्तफीद होते हैं तो वालिद का दर्जा देते हैं। फायदा नहीं मिलता तो सोतेला वालिद बना लेते हैं। ये मसाइल हल करना होंगे। हमसाए को नहीं कहना कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। निज़ाम अदल की बेहतरी तक किसी के भी वालिद वालिदा बहन महफूज नहीं हो सकते। हमीद के वालिद की तरफ देखना है तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर की बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से खिताब किया। बिलावल भुट्टो का जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में जलसा करने का फैसला। NA 127 में इलेक्शन ऑफिस खोलेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के इंतखाबी लाहेअमल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार को नामजद करने का इम्कान। कराची की 3 शाहराहों पर वाक़े 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मेयारी। 200 से ज़ायद इमारतों में आग बुझाने के आलात ना होने का इंकशाफ। 62% इमारतों में हंगामी अखराज का रास्ता ही नहीं। II चुंदरीगढ़ रोड, शाराए फैसल और शाराए कायदीन की 266 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट मुकम्मल। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रिपोर्ट की रोशनी में तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। पंजाब के बाद इलाकों में 18 घंटे की बिजली बंदिश। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, रायवंड में 10 से ज़ायद घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बल्दिया टाउन में बिजली गायब। लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी में भी बिजली की आंख मचोली। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी दूर ना हो सकी। 48 घंटे बाद भी स्विच यार्ड के ब्रेकर की मरम्मत ना हुई। धुंध के बाइस मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल।
साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। नवाज शरीफ के मानसहरा से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत 5 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ भी अपीलें दायर। शेख रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सिस्टम पर एतमाद हो या नहीं, इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। अवाम का हक है, वो फैसला करें कि हुकूमत किसकी होगी। लोगों को टेक्निकल तरीके से बाहर करेंगे तो आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। PTI के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। मुतल्लिका आरओज ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उम्मीद है इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। 2024 के इलेक्शन इतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 के थे। पिलडैट ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 2023 पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक और कठिन साल था। साल के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। पार्लियामेंट अवामी मसाइल के हल के बजाय रबड़ स्टैंप पॉलिसी बनाती रही। इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। फरूख हबीब, उस्मान डार और सद्दाकत अब्बासी, ये लोग कौन हैं? क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये PTI छोड़ गए? क्या हम उन्हें कहें कि वापस PTI में आ जाएं? लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस का शुएब शाहीन से मकालमा। कहा, आप उनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप उनके गवाह हैं? PTI वकील ने कहा, पूरा पाकिस्तान गवाह है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, डायलॉग बाजी यहाँ ना करें। आपकी दरखास्त सियासी जमात के गिर्द घूमती है, मफरूजों पर नहीं चलेंगे। पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है। सब जिम्मेदारी कबूल करें। यह मसला तब हल होगा जब सब मिलकर हल करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कलदम करार दे सकती है। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए आज आखिरी दिन। शाह महमूद कुरैशी को कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले की कॉपी ना मिल सकी। मेहरबानों और जैन कुरैशी को भी रिटर्निंग ऑफिसर के तहरीरी फैसले का इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने कोहाट PK 91 में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक की जा सकेगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ 9 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। 16 जनवरी तक ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसला करेंगे। PK 91 के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 19 जनवरी को अलॉट होंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की शिरकत। पार्टी टिकट्स के इजरा और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का मुतनाज़ हलकों से सीनियर रहनुमाओं को खुद एतमाद में लेने का फैसला। पंजाब में बड़ा सरप्राइज देंगे साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा, पंजाब में बड़ी तादाद में सीटें जीतेंगे जो विफाक में हुकूमत बनाने में काम देंगी। पंजाब के लोग नवाज लीग से अपसेट हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत से मुताल्लिक वजारतें नवाज लीग के पास थी, वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालफीन के पास उम्मीदवार ही नहीं। परवेज खटक ने कहा, इलेक्शन के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़ये का खदशा नहीं। जिसको खदशा है वो घर बैठ जाए। हमारी तैयारी मुकम्मल है। 8 फरवरी को सबको शिकस्त दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में मेरा मुकाबला तहरीक इंसाफ से है। किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। ANP के डॉक्टर अब्दुल जब्बार PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की।
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने पार्टी टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक 7 रुकनी बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और टिकट्स का फैसला करेगा। 40 से ज्यादा सीटों पर हमारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। फजाइया में जदीद तरीन दिफाई निज़ाम की शमूलियत, ऑपरेशनल बेस पर जदीद तरीन वेपन सिस्टम और दिफाई असासों की शमूलियत पर तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा मुसल्लह अफवाज किसी भी जाहरियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। एयर चीफ ने कहा पाक फजाइया में जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-10C की शमूलियत से मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया। कराची में ट्रैफिक हादसे में सिंध असम्बली का ऑफिसर जाम भाग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी टाई रॉड टूटने के बायस दूसरी गाड़ी से टकराकर उलट गई। हारून आदम स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का स्टाफ ऑफिसर था। मुबैना जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में मुबैना तौर पर सरकारी ऑफिसर के बेटे की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार के मुताबिक ड्राइवर ने धमकियां दी कि मेरा बाप सरकारी ऑफिसर है, रोकने की कोशिश कैसे की, मुकदमा दर्ज। पुलिस के डिफेंस में 2 बंगलों पर छापे, मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। रावलपिंडी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मरी रोड पर डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की, तशद्दुद का निशाना भी बनाया, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। इलेक्शन में सिर्फ 36 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। सदर आरिफ अलवी और स्पीकर राजा परवेज अशरफ का इजहार अफसोस। मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल की सरताज अजीज के इंतकाल पर ताज़ियत। लाहौर में एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की मुत्तहदा अरब अमारात की टीम से मुलाकात। कहा मुनासिब बादल आते ही दोबारा मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मुश्किल में फंस गए। एम टैग ना लगवाने वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद। रावी टोल प्लाजे पर स्टिकर लगवाने वालों की कतारें लग गईं।